नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 2 जनवरी थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो की तरह मत देखिएगा, बट इसे ऐसे देखिएगा कि इस वीडियो में हम आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को किस तरीके से, किस लॉजिक के बेस पे सिलेक्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तीनों स्टॉक्स का सिलेक्शन का लॉजिक देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं, और इवेंचुअली आप भी इन स्ट्रेटेजीज के बेसिस पर अपने खुद के वॉच लिस्ट में से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक बने रहेंगे। पहला स्टॉक है SW सोलर। SW सोलर हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट्स को रखा है, हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है, और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल स्टॉक के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था इस लेवल के ऊपर, और रिसेंटली स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर के यहाँ पर उसको 2-3 दिन कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद में स्टॉक ने एक तकरीबन डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनाया। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और वापस इसकी नेकलाइन पर आकर के स्टॉक अभी रुक चुका है। तो अब ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी है, दूसरा इस सपोर्ट लाइन जो थी, एक्सक्यूज मी, वो एक रेजिस्टेंस लेवल भी बन चुकी है। तो अब यहां से स्टॉक दो चीजें कर सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन है तो कल के दिन में स्टॉक तेजी से नीचे आ सकता है, और सेल साइड के ऊपर हमें बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है, तो कल के दिन में स्टॉक यहां से ऊपर तेजी से भाग सकता है। अब काफी सारे ट्रेडर्स को लगेगा ये डब्ल्यू पैटर्न और वो बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। काफी सारे ट्रेडर्स इसको रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर करेंगे और सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब स्टॉक जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, ऑपरेटर उसको जिस भी डायरेक्शन में ले जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैट करने वाले लोगों को अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे। तो स्टॉक और तेजी से उसी डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में वो सुबह में जाना शुरू करता है। और जब ये स्टॉक तेजी से एक डायरेक्शन में भागेगा, हम हमारा 1% का टारगेट उसमें से निकाल देंगे। स्टॉक भले 2% भागे, 1% भागे, 5% भागे, हम हमारा 1% लेकर के निकल जाएंगे, जो हम एक कंफर्मेशन के बाद में एंट्री के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो कंफर्मेशन की एंट्री हम लेंगे बाइंग साइड पर 473 के ऊपर, और सेलिंग साइड पर जब स्टॉक 470 के नीचे आएगा। तो जैसे ही स्टॉक ये लेवल्स क्रॉस करेगा, हम बाइंग या सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 1% का टारगेट रहेगा और 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। तो इसी बेसिस पर हम अपने इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये लेवल यहाँ पर मैं ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पर पहले स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, और अब रिसेंटली पिछले 2 दिनों से स्टॉक इस लेवल पर आकर के रुक रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक ने आकर के एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया था, और उसके बाद 2 दिन के अंदर में ही स्टॉक फिर से इस लेवल के ऊपर आ चुका है। अब यहां से या तो कल के दिन में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा और सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा, या तो स्टॉक इसको ब्रेकआउट कर देगा और बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। इन इधर केसेस हमें बाइंग या सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, जो हम एक कंफर्मेशन के बाद में जिसके अंदर हम एंट्री करेंगे। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1665 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 1653 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग करेंगे। 8 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है वी गार्ड। वी गार्ड हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पहले स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था। जैसे ही स्टॉक ने इस लेवल के नीचे कंसोलिडेट करके ट्रेड करना शुरू किया, तब से ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन के उभर चुका है। इसके ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रिसेंट टाइम्स में आकर के रेजिस्टेंस फेस किया है। अब एग्जैक्टली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब कल के दिन में या तो इसी कंटिन्यूएशन में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा, या तो फिर बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा और स्टॉक तेजी से यहाँ से
नीचे की तरफ आएगा। इन ईदर केस हमें बाइंग या सेलिंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा, जो हम एक कंफर्मेशन के बाद में जिसके अंदर हम एंट्री करेंगे। तो इसके जो लेवल्स है कंफर्मेशन के वो नोट कर लीजिए। 448 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए लेंगे, 445 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूं आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा और आपको ये स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कृपया करके कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को और चैनल को शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियो मैंने स्क्रीन पे रख दिए, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।